जय देवी माई पुंगरू घर की भगवती तेरा साथ में बाउन गुल जोरूनी माई तेरा पास में भलरिया गोल जोरूनी जय माई चौनी का चीरसन बाउनी का बीरसन भगवान तेरा साथ में मालपाती भराड़ी देवी घोपरा घर की भगवती शिकार मुलायन भनार भजन शरणकार नौली आठ की कालिका कुमुटी हालिका नंदा हिमाली गढ़ की कर देवी तेरा गोद का भैरव कोठी का कलवा पीठ में नरसिंह या मैं गोरे नेत्र में झुमल देवी जाग मेरी लागी काली सेवा तू स्वीकार करिए। ये हमारा ठोकदार वंशज का घर है, मेरी जन्म स्थली और ये मेरी ईजा और मेरे बाबूजी बिल्कुल मोहन ले रही थी बाजार हाँ। और ये बाबूजी थोड़ा सा अस्वस्थ है। इस घर में मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारी अखंड ज्योत जलती है और जिसे 52वां साल लगा हुआ है। अखंड ज्योत आपको ये कभी भी आओ आप, ये जलते हुए दिखाई देती है। ये बम्बई से जली और आज उत्तराखंड की देवभूमि में जल रही है और समापन बद्रीनाथ मंदिर में होगा। नमस्कार, मैं हरवंश सिंह बिष्ट पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक अद्भुत जानकारी आपको देना चाहता हूं। 20 दिसंबर 1967 बुधवार शाम को 7:35 के पश्चात हमारे घर में एक अखंड ज्योत ने जन्म लिया। उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। मित्रों, मेरे पिता ने खुशी के मारे दिए में तेल ज्यादा डाल दिया और हुआ ये कि वो सुबह तक जलती रही। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मेरा पुत्र के जब नामकरण होगा तब तक मैं इसे जलाते रहूंगा। उसके जब मेरा नामकरण भी हो गया, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक उनकी सांसें चलती रहेंगी तब तक इस ज्योत को मैं जलाते रहूंगा। इस अखंड ज्योत के बारे में एक और जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं और वो ये है कि खार रेलवे क्वार्टर में इसका जन्म हुआ था। मेरे पिता के निवास स्थान बदला तो वो इसे जलते हुए खार से मुंबई सेंटर लेकर गए। फिर निवास स्थान बदला तो इसे जलते हुए मुंबई सेंटर से वो जोगेश्वरी लेकर चले गए। फिर उनका निवास स्थान बदला तो वो उसे जोगेश्वरी से जलते हुए वो माटुंगा लेकर गए और उसके बाद 2010 में वो इसे लेकर अपने पैतृक स्थान इड़ा 11 में लेकर चले गए। तो मित्रों, आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सारी संतान हम लोग श्री दिनेश सिंह बिष्ट, श्रीमती माया रावत, श्रीमती शोभा बंगारी और श्रीमती उमेश्वरी रॉय ये निर्णय ले रहे हैं कि 18 नवंबर 2020 को हम इसे श्री बद्रीनाथ जी के अखंड ज्योत के साथ इसे समाहित कर रहे हैं। बस इतना कहते हुए मैं आपको कहता हूं कि अखंड ज्योताय नमः, अखंड ज्योत की जय हो। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, अखंड ज्योत की जय हो, अखंड ज्योत की जय हो। मेरे बाबूजी द्वारा जलाई गई अखंड ज्योत का समापन कार्य 18 नवंबर को बद्रीनाथ के मंदिर में होने जा रहा है। बाबूजी, आप भगवान के श्री चरणों में जहाँ भी हो, इस शुभ कार्य में आपका आशीर्वाद हम परिवार के साथ बना रहे। अखंड ज्योत की जय हो, अखंड ज्योत की जय हो। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। नमस्कार, मैं उमेश्वरी रॉय पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में जो अखंड दिया इतने सालों से जल रहा है उसका सही समय आ गया है कि अब हम उसे बद्रीनाथ के जलते हुए दिए से मिला दें। इस कार्य को करने के लिए हम सभी एकत्रित हो रहे हैं 18 नवंबर 2020 में। इस दिए ने हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखी है और अब हम चाहते हैं कि यही कृपा वो हमारे करोड़ों भाई बहनों पर बनाए रखे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। आप सबको हेमंत पांडे का नमस्कार।
तरह तरह की विभूतियाँ होती हैं समाज में। मैं एक ऐसी विभूति को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैंने जिनके दर्शन किए हैं, वो हैं श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी। वो रेलवे में थे और उन्होंने एक अखंड ज्योति जलाई थी 1967 से, और तब से आज तक वो जल रही है। पहले वो मुंबई के माटुंगा में उनके घर पे जल रही थी, उसके बाद वो जब रिटायर हुए रेलवे से तो उसको ले आए अपने ईड़ा गांव में, अल्मोड़ा के पास। और अब उनके जो 2 सुपुत्र हैं, वो हरिवंश और दिनेश जो है, वो उस अखंड ज्योति को बद्रीनाथ में जा करके उसको समापन करने जा रहे हैं 18 नवंबर 2020 को। तो इसके लिए मैं इन दोनों भाइयों को और इनके परिवारों को और तमाम गांव वालों को और उस यात्रा में रहने वाले सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसके विधिवत कार्यक्रम दिनेश जी ने बनाए हुए हैं, वो कब कहाँ क्या कैसे हैं, वो उसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल होना चाहे तो वो उस अखंड ज्योति का हिस्सा बन सकता है। और मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। तो दिनेश भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें यार अपन ईज बाबू नाम कर रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोविंद पांडे। मैं दिनेश बिष्ट जी और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके पिता स्वर्गवासी श्री लक्ष्मण बिष्ट जी द्वारा जलाई गई अखंड ज्योति, जो उन्होंने 20 दिसंबर 1967 को जलाई थी, और वो आज भी अल्मोड़ा के ईड़ा गांव में आज भी जल रही है। ये अपने आप में एक विलक्षण बात है कि इतने सालों से वो ज्योति निरंतर बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रही। अभी 18 नवंबर 2020 को उसका समापन होने जा रहा है, उसका उद्यापन होने जा रहा है। मैं उनके परिवार को, समस्त गांव वालों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चंदन बिष्ट है। मैं आज आपके सामने अपने जीवन का एक अद्भुत अनुभव शेयर कर रहा हूँ। श्री दिनेश बिष्ट जी, इनके यहाँ एक अखंड ज्योति है जो लगभग 50 वर्षों से वो ज्योति जल रही है। जब 20 साल पहले मैं मुंबई आया तो मुंबई में माटुंगा में इनके घर मेरा बहुत आना जाना था, मेरा अपना घर था, तो मुझे भी वहाँ ज्योति के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद उनके गांव भी गए, वहाँ भी वो ज्योति के दर्शन करने का लाभ मिला। आज वो ज्योति उनके गांव में है। अब बिष्ट जी का परिवार ये चाहता है कि इस ज्योति को बद्रीनाथ धाम ले जाया जाए और वहाँ पर इसका समापन समारोह हो। एक ज्योति के 50 वर्षों का इतिहास, यात्रा और आशीर्वाद। जय बद्री विशाल। मेरी आपको तहे दिल से आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रेमदर सिंह बिष्ट बजदा। इस दिए में मैं भी 2 साल बॉम्बे में शरीफ रहा और ताऊ जी के साथ बहुत अच्छी बातें सुनता था। ताऊ जी बहुत अच्छी बातें बताते थे इस दिए के बारे में, और इस दिए से मेरा भी भला हुआ है। आज ये दिया बद्रीनाथ में शामिल होने जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जय माता दी। नमस्ते, मैं निधि बिष्ट, पुत्री दिनेश लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी की और पोती श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी की आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर पे जो इतने सालों से अखंड ज्योत जलते आ रही है, उसका सही समय आ गया है कि अब हम उसे बद्रीनाथ मंदिर के ज्योत से जुड़ा दे। आप इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दीजिएगा। जय बद्री विशाल।